नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न का गुना यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव। चलिए सीधे सवाल की ओर। सवाल यहाँ पे देख सकते हैं 1 से लेकर 5 तक हमने बताया है। इसी तरह का सवाल आपके सामने आते हैं और इसमें कन्फ्यूजन होते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए ये 2/3 इंटू 4/9 है। तो इसको कुछ नहीं किया जाता है। अगर ऊपर नीचे देखना रहता है, अगर ऊपर नीचे कटना है तो कटने वाला अंक है तो काट सकते हैं, नहीं है तो डायरेक्ट जैसे वैसे लिख देंगे। जैसे 3 के टेबल में 4 नहीं आता है, नहीं 2 आता है। फिर 9 के टेबल में 4 और 2 नहीं आता है, या तो 2 के टेबल में 9 और या 3 नहीं आता है। मतलब कि आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो ऊपर वाले संख्याएँ हैं नीचे वाले के टेबल में नहीं आता है। इसका मतलब कि जो है वही लिखा जाएगा। तो ऊपर वाला को ऊपर से गुना कराते हैं और नीचे वाला को नीचे से गुना कराते हैं। यही भिन्न का गुना है। तो 4 दूना 8, 9 तिया 27, ये आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग गुना करते हैं। अगला सवाल नंबर 2 है, ये थोड़ा अलग है। देखिए ये 5 है और 5 के टेबल में 6 नहीं आता है, 25 आता है। तो 25 आता है तो 25 को काट देते हैं। 5 5 25। याद रखना है 5 ज़्यादा है कि 25 ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। तो 25 नीचे है तो 5 5 25 काटेंगे तो 5 जो बचेगा वो नीचा ही रहेगा, ऊपर नहीं लिखना है। ठीक है। उसके बाद फिर और देखते हैं 5 के टेबल में अब 12 बचा हुआ है। क्या 12 आता है? नहीं आता है। 6 के टेबल में 12 आता है? आता है। देखिए इसमें कट करने का यानी कटिंग काटने का रूल है ऊपर और नीचे। तो ऊपर और नीचे में हम क्या देख रहे हैं, 6 के टेबल में 12 आता है तो 2 हो गया। अब बच गया 2 और 5, ये दोनों टेबल में नहीं आता है तो जस का तस लिखा जाएगा, यानी जो बच गया वही रह जाएगा। ये आंसर आपका हो गया। सवाल नंबर 3 है, देखते हैं इसको काट कर। 4 है, 4 के टेबल में नीचे वाले संख्या 3 है और 4 है। 3 तो नहीं आएगा लेकिन 4 आ जाएगा। तो 4 को एक मरतबे काट देते हैं 4। अब बच गया क्या, ऊपर 7 और नीचे 3। ये दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं तो जैसा है वैसे ही उतार देते हैं हम लोग 7/3। अब इसी को पूर्णांक में भी चेंज किया जाता है। पूर्णांक में चेंज करने का रूल मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए 3 से 7 में भाग देना है तो 3 से 7 में भाग दे दीजिए। 3 के टेबल 2 बार पढ़ते हैं तो 6 आता है, शेष 1 बचता है। तो 1 हम लोग कहाँ लिखते हैं, ऊपर, और जो नीचे रहता है वो नीचे ही रहता है। और जो भागफल आते हैं साइड वाले वे यहाँ पे लिखते हैं। और इसको डायरेक्ट बनाने का तरीका है 3 दूना 6 और 1 जोड़ देते हैं, कितना हो गया 7। तो डायरेक्ट ऐसे भी बनाते हैं, लेकिन समझने के लिए मैं आपको इसे बताया। चलिए ठीक है। अब अगला सवाल नंबर 4 है, ध्यान से समझिएगा। 12 के टेबल में 15 नहीं आता है बट 36 आता है। यानी कि 12 के टेबल में 36 आता है तो इसको काट देते, 12 तिया 36। अब 3 के टेबल में 45 आ सकता है बट और देखते हैं, ये 15 है। 15 के टेबल में 45 आता है तो 15 तिया कितना हो जाएगा, 45। अब यहाँ बच गया क्या, 3 ऊपर और 3 नीचे, उतार लेते फिर इसको काटेंगे तो 1 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग भिन्न का गुना बनाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। और कटने वाला रहता है तो काट भी देते हैं। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ 6 के टेबल में 12, 4, ये 2 संख्या नीचे है लेकिन 12 आता है 6 के टेबल में। तो 6 दूना क्या हो जाएगा, 12। अब 2 के टेबल में 20 आता है, 4 के टेबल में भी 20 आता है। पहले 4 से काट लेते हैं, 4 5 20। अब ऊपर 5 बच गया और नीचे 2 बच गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5/2। और ये दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आता है। जब इसे नहीं आते हैं तो इसको इसी तरह पूर्णांक में चेंज करते हैं। मैंने पूर्णांक चेंज करने का भी बताया था तरीका, कि नीचे वाला संख्या ऊपर वाला से कम हो तो पूर्णांक में चेंज होता है, और ऊपर वाला छोटा रहेगा नीचे वाला ज़्यादा रहेगा, बड़ा रहेगा तो चेंज नहीं होता है। फिलहाल ये तो होगा। तो फिर उसी तरह 2 से भाग दे देते हैं, 5 में 2 दूना 4, शेष 1 बचा। मैंने अभी बताया है कि नीचे वाला नीचे ही रह जाता है, शेष ऊपर लिखाता है, और ये भागफल जो आता है वो यहाँ पे लिखा जाता है।
ठीक है, ताकि पूर्णांक तोड़ने का भी तरीका आपको सीखना होगा तो आराम से कर सकते हैं। 2 दूना 4 1 5, इस तरह से हम लोग पूर्णांक तोड़ते हैं। तो ये आपका भिन्न का गुना है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भिन्न का भाग में। धन्यवाद।